आप Amazon में थे, आप Oracle में थे, आप LinkedIn में थे, so you have seen people from the other side. आप ऐसे रूम्स में बैठ चुके हो जहाँ पे शायद आपने बच्चों को हायर होते हुए देखा है, राइट? आप खुद हायर हुए थे उनमें. सो टेल मी, जब एक वर्ल्ड क्लास हायरिंग मैनेजर होता है, कोई HR होता है, वो Amazon पे बैठा हुआ है और उसको एक पोजीशन के लिए हायर करना है और उसकी टेबल पे एक रेज्यूमे आता है IIT से और एक रेज्यूमे आता है MIT या स्टैनफोर्ड से, तो वो क्या देखता है दोनों में? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई MIT एंड स्टैनफोर्ड वाले को प्रेफरेंस मिलती है या मिलती भी है कि नहीं? एक आपको सिंपल एग्जांपल दूं. आई वाज इन US और मेरे ही कलीग मेरे कॉलेज के थे, वो नेटफ्लिक्स में हायरिंग देख रहे हैं. नेटफ्लिक्स इज वन ऑफ, मैं बोलता हूँ वन ऑफ द, जो मैंग में एक N है वो नेटफ्लिक्स है, राइट? लोग यहाँ पे नेटफ्लिक्स को ज्यादा नेटफ्लिक्स के सीरीज एंड शोज के लिए जानते हैं, बट मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट टेक कंपनीज टू वर्क फॉर इन द दुनिया में है. उनके एम्प्लॉयज को $700,000 सैलरी चालू होती है. इंडिया में कन्वर्ट कर दो 6-7 करोड़ होता है वो. 7 करोड़ रुपए. मैंने उनसे पूछा कि बॉस आप कैसे हायर करते हो नेटफ्लिक्स में? उन्हें बोला कि बिकॉज उस समय लिंक्डइन में काम कर रहा था. उन्होंने बोला कि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं. तो मैंने पूछा कि ठीक है, अगर आप एक जॉब पोस्ट करते हो लिंक्डइन पे, कितने हिट्स आ जाते होंगे आपके पास? तो उसने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया कि तुम बताओ कि कितने आते होंगे. मैंने बोला कि आ जाता होगा एक हफ्ते में 10,000 12,000. एंड ही टोल्ड मी नो, समटाइम इट इवन ब्रीचेस 3 से 4 लाख जस्ट फॉर वन जॉब पोजीशन इटसेल्फ. एक टेकी की पोजीशन के लिए 3-4 लाख ग्लोबली अप्लाई करते हैं एक हफ्ते के अंदर. अब मैंने उनसे पूछा क्रॉस क्वेश्चन, तो ये बताओ कि कितने लोगों को तुम अपराइटली रिजेक्ट कर देते हो? उसने काउंटर मुझसे पूछा कि तुम गैस कर लो. मैंने बोला कि ठीक है, 60% में भी 70%. They told me 97%. Then I said that कि बॉस कर क्या रहे हो आप? Is it a sadistic pleasure that you are taking? यार इतने लोग ले और निकाले जा रहे हैं. But 97 के बाद भी तो कितने बच जाएंगे? अब मैंने पूछा 97% अपराइटली कैसे निकाल दे रहे हो? वो कह रहे कि बॉस वो इसलिए निकाल दे रहे हैं बिकॉज जो जनता अप्लाई कर रही है वो है ही गधी. लोग क्या करते हैं आज के डेट में, और जो मैं भी पहले मिस्टेक करता था, मैं कॉलेज में हूं, मुझे जॉब चाहिए, मेरे को अब रिज्यूमे बनाना है. रिज्यूमे बनाने के लिए जब मुझे रिज्यूमे बनाना था तो मैंने खूब रिसर्च करा, 2-4 यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, यही लेक्चर देख लिया और सारा एक्सपेरिमेंट करके मैंने एक रिज्यूमे बनाया, उसका PDF प्रिंट कर लिया और अब जितनी भी कंपनीज आ रहे हैं मैं उसमें वही चिपकाया जा रहा हूँ, सेम रिज्यूमे, राइट? कंपनी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा रिज्यूमे वही जा रहा है. वो मुझे कह रहे हैं कि जब अगर मैं डेटा साइंस की पोजीशन में डालती हूँ तो मोस्ट ऑफ द लोग रैंडम रिज्यूमे डाल रहे हैं. वो जावा काम कर रहे हैं बट दे आर सेइंग दैट आई एम अप्लाइंग फॉर द डेटा साइंस पोजीशन इटसेल्फ. वो पाइथन में काम कर रहे हैं, वो सर आई एम गिविंग डेटा साइंस पोजीशन. तो 97-98% लोग बिल्कुल इरेलीवेंट है. उनका जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है उससे उनका रिज्यूमे मैच ही नहीं हो रहा है. सो कमिंग बैक टू द वॉलमार्ट जैसे कंपनी जिनका डोमेन काफी स्पेसिफिक है, जिनको चाहिए कि बॉस मुझे उसी स्पेसिफिक लोगों को हायर करना है जो डे 1 से आके काम करना चाहे, तो पहला फिल्टर क्राइटेरिया होता है कि वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है. इसमें कि नॉर्मली 97% निकल जाते हैं. ठीक है. अब बचा ये 3%. अब ये 3% भी ह्यूज नंबर है. 9,000 हो गए. हाँ, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. देखो, हायर करना ऐसे दूर से बड़ा आसान लगता है. फॉर अ कंपनी इट इज अ बिग कॉस्ट. आई वाज इन लिंक्डइन, वी वर प्लानिंग टू हायर अ मैनेजर फॉर आवर पोजीशन. 1.5 साल हो गया, वी हैव नॉट बीन एबल टू फिल द पोजीशन इटसेल्फ. आप इंटरव्यू करते जा रहे हो, आप इंटरव्यू करते जा रहे हो, कभी आपको अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है. कोई अगर आपको अच्छा कैंडिडेट मिल पा रहा है तो उसका नोटिस पीरियड शायद 2 महीने का था. जब तक वो 2 महीने तक आया, उसने नेगोशिएट कर ली सैलरी किसी और कंपनी के साथ, उबर के साथ, एंड यू वेंट ऑन अ हायर पैकेज देयर इटसेल्फ. सो इट्स वेरी टफ, राइट? तो इट्स अ ह्यूज कॉस्ट देयर. अब इतने सारे आपके पास रिज्यूमे हैं, आप देखो, इट्स नॉट दैट कंपनीज आर बायस कि मेरे को IT से ही लेना है या फिर स्टैनफोर्ड से ही लेना है. इट्स मोर अबाउट द प्रैक्टिकलिटी. एज अ कंपनी, अगर मैं भी स्टार्टअप फाउंडर चला रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास आई हैव अ ट्रेड ऑफ. एक तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है हायर करने के लिए, राइट? और आज के स्टिफ कॉम्पिटिशन में और भी ज्यादा नहीं है. मुझे चाहिए, आज चाहिए, मुझे परसों चाहिए कैलेंडर, राइट? और कल चाहिए था. राइट, दैट्स नंबर 1. और दूसरा, इतने सारे लोग हैं, मेरे पास ना तो रिसोर्स है, ना तो मेरे पास इतना टाइम है और पैसे है कि मैं सबको एक फेयर चांस दूं. तो हमारी सोसाइटी ने ऑलरेडी फिल्टर लेयर्स लगा रखे हैं, क्राइटेरिया जिससे बच्चे क्रैक कर करके वहां पे पहुंचे हैं, दैट अलाउज मी टू ईज आउट दैट थिंग. देखो, अब कोई भी कंपनी XYZ कॉलेज में जाके हायर करने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब बंदा एक IIT मुंबई में जाके हायर करता है, जहाँ पे सेलेक्टेड क्रैक किए हुए बच्चे बैठे हुए हैं, वो 10 इंटरव्यू लेता है तो 2 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनके. पर सेम वो एक
XYZ कॉलेज में जाता है जहाँ पे 10,000 इंटरव्यू लेता है, फिर भी उनको एक बंदा नहीं मिल पा रहा है, तो अगली दफा वहां पे नहीं जाएगा वो, राइट? दैट्स द होल फिलॉसफी एंड दैट्स व्हाई नोइंगली अननोइंगली कोई भी कंपनी आज के डेट में नहीं बोलेगी आपको कि बॉस वी ओनली टेक फ्रॉम द IITs, बट व्हेन इट कम्स टू द हायरिंग मैनेजर एंड दे हैव टू टेक अ टफ कॉल कि बॉस मेरे को लेना ही लेना है, दे विल गो एंड प्रीफर, बिकॉज इनको लगता है कि ये बच्चे पहले से क्रैक करके आए हैं, फिल्टर ऑलरेडी है, एंड दे एंड अप डूइंग इट, राइट? सो दैट्स हाउ इट हैपेंस. सो no company admits it. As a company, when I was on LinkedIn, I used to say that, boss, we don't care which college that you come from. But ultimately, when I have a pile of resumes and have to identify कि मेरे पास टाइम कम है, मेरे को 2 ही बच्चों को इंटरव्यू लेना है, then I fall down to the practicality, देख लेते हैं कि उसने पहले क्या क्रैक करा है, and based on that I decide. That's where the practicality. So you are saying that कि बच्चा IIT से आया या MIT से आया, फर्क ही नहीं पड़ता कि उसमें क्या होगा, फर्क सिर्फ इसलिए पड़ता है कि सोसाइटी ने ऑलरेडी बना रखा है कि अच्छा MIT और स्टैनफोर्ड टॉप लेवल है, तो इसी की रिज्यूमे पहले उठा लो जी जी, एंड देन उसको पहला मौका दे दो. अगर वो हमारी क्राइटेरिया डिमांड में फुलफिल होता है तो भाड़ में जाए, बाकी 10,000 बच्चे कहीं से भी आए. राइट. एंड अगर उसमें चेंज आने लगे, राइट, हमें ये रियलाइज होने लगे कि ये इंस्टीट्यूट है और यहाँ के बच्चे, अगर मैं जाता हूँ और 5 में से मुझे एक बच्चा लग रहा है कि ही इज रियली टैलेंटेड, ही इज रेडी टू डू वर्क, आई थिंक पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू गो देयर. किसी को अपना कोई लगाव नहीं है. आप अगर एक एज अ हायरिंग कंपनी की बात अगर मैं करूं, अगर मैं किसी एक प्राइवेट कॉलेज में जाता हूं, तो मुझे वहां पे नवाबों की तरह बैठाया जाता है, राइट? मस्त खाना खिलाया जाता है, आपको सारी सुविधाएं दी जाती है ताकि आप अगली दफा फिर हायरिंग करने के लिए आओ. अगर आप एक IIT में जाते हो, आपको एक गेस्ट रूम में एक सिंगल सा रूम दे दिया जाता है, नो वन इज देयर टू कैटर टू यू, राइट? तो आपको बहुत ज्यादा कुछ फायदा भी नहीं मिलता. यू आर जस्ट गोइंग बिकॉज गेटिंग द राइट टैलेंट इटसेल्फ, राइट? इंसेंटिव्स नहीं है, राइट? सो दैट्स द माइंडसेट जो कि थोड़ा अब चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ पहले ये सारी चीज़ें मैनुअल करनी होती थी, अब आज के डेट में बहुत सारे राउंड्स ऑनलाइन हो जाते हैं, AI के थ्रू हो जाते हैं, तो उसमें अब फेयर चांसेस बाकी इंस्टीट्यूट के बच्चों को भी मिलने लगा है, because now machines can do much faster, much better still than the human itself. Plus the change must also be coming ना, कि जो बच्चे शायद IIT IIM से नहीं है या MIT से नहीं है, वो दूसरी जगह से ऑनलाइन करके आए या कुछ करके आए, अच्छे रिजल्ट हैं, और उन्होंने 2-3 अगर कंपनी में जिन्होंने फोड़ दिया, तो देन अगले 200 के लिए चांसेस बन जाएंगे ना, बिकॉज दे आर लुकिंग एट प्रोबेबली कि सिर्फ क्रैक करने वाले बच्चे नहीं, दूसरे क्रैक वाले भी अच्छे हैं. यस. टेल मी वन, जब आप इन सब बड़ी कंपनी में काम करने जाते हो, Amazon, Oracle, PayPal, सब में, कौन सी ऐसा, टेल मी टॉप 3 स्किल्स जो डे 1 पे कंपनी एक्सपेक्ट करती कि ये तो आपको आता ही होगा, और ये गैप है, ये कोई इंस्टीट्यूशन सिखाता नहीं है. मैं 3 कंपनीज बताता हूँ अलग अलग टाइप की, और उन तीनों के एक्सपेक्टेशंस बताता हूँ, है ना? डे 1 पे जो कॉलेजेस में नहीं सिखाते. करेक्ट. तीनों के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है जो आप कॉलेज में नहीं सीखते हो और आपको इंडस्ट्री में करना होता है. पहला है सर्विस बेस्ड कंपनी, mass recruiters, TCS, Wipro, Cognizant, and then when I'm saying that, I have a full respect for them because they are giving employment to the countries and no one else is, right? So I have a huge respect for them. पर उनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है कि वहाँ पे डे 1 पे आप आए हो, वो अज्यूम कर लेंगे बॉस तुमने कॉलेज में कुछ नहीं सीखा है. इन्फोसिस में आप जाने के बाद 6 महीने की आपको ट्रेनिंग कराई जाती है. वो मानते हैं कि भाई हमारा जो कॉलेज है, भले बच्चा कंप्यूटर साइंस का कुछ सिखाया गया है नहीं, उसको 6 महीने पहले मुझे ट्रेन करना पड़ेगा और फिर वो मेरे लिए काम करेगा. मैं उसको डिप्लॉय करूंगा एक क्लाइंट के लिए, दूसरे क्लाइंट के लिए, तीसरे क्लाइंट के लिए. तो ये जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी पहले तो आपको ट्रेन कराएगी, डे 1 आपका ट्रेनिंग में गुजरेगा, और उसके बाद जब आप ट्रेन हो जाओगे तो आपको एक क्लाइंट पे लगा दिया जाएगा. अब क्लाइंट का क्या सिस्टम है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है? उनकी बेसिक मिनिमम है. क्लाइंट ने बोला कि एक वेबसाइट बना दो, आपने वेबसाइट बना दी, आपका काम खत्म. नहीं, हायरिंग करने के टाइम पे, हायरिंग करने के काम में उनका एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल ना हो, बहुत ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम कर रहा हो. आई टेल यू, जब IITs में 2011 में पास आउट हो रहा था, उस समय हमारे यहाँ जोक चलता था कि दोस्त ये मास रिक्रूटर्स आएंगे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इन्फोसिस, विप्रो, TCS, वो ट्रक लेके आते हैं और फिर फैक्ट्रीज में ले जाके आपको डाल देते हैं. और वो जब आते थे ना, वो 9 पॉइंटर्स को इंटरव्यू ही नहीं करते थे, 8 पॉइंटर्स को इंटरव्यू नहीं करते थे, 7 पॉइंटर को इंटरव्यू ही नहीं करते थे, बिकॉज उनको पता था अगर ये बच्चा आएगा, अगर ज्वाइन कर भी लेगा तो 1 महीने के बाद छोड़ के चला जाएगा. दे आर ओनली इंटरव्यूइंग 6 पॉइंटर्स. उनको पता कि अगर शायद कुछ नहीं कर रहा है, बाउंडेड है, उसको बाकी शायद कंपनीज एंटरटेन नहीं करेंगे, उसको लेके जाएंगे तो चांसेस है कि वो एटलीस्ट 2 साल टिके,
राइट, दैट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस काइंड. सो उनका बड़ा फिक्स है. एक सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हो तो आपका वो भी स्क्रिप्टेड है, उन्होंने प्रॉपर स्क्रिप्ट बना रखा है. डे 1 पे आएंगे, आपको ये ट्रेनिंग करा दी जाएगी, ट्रेनिंग जब खत्म होगी तो आपका क्लाइंट कॉल करा दिया जाएगा, क्लाइंट के पास आपको डिप्लॉय कर दिया जाएगा, क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देगा, आप करोगे, आपको एक ड्रीम दिखा जाएगा कि यूएस भेज देंगे, यूके भेज देंगे. अब ये भी एक बड़ा लोगों को लगता है कि इंडिया से लोग यूएस चले जा रहे हैं टीसीएस विप्रो में काम करके. आई विल टेल यू, लाइफ इज वेरी मिजरेबल, राइट. क्यों? एक एवरेज सिलिकॉन वैली जो कि टॉप सिटी है यूएस में, उसमें एवरेज सैलरी करीब 120. सैन फ्रांसिस्को की भी बात करूं, 100K 120K एक एवरेज सैलरी वहां पे होती है. 1.25 करोड़. ठीक है, ये वो लोग हैं जो एक्चुअली क्रैक करके वहां पे कंपनीज में काम कर रहे हैं. टॉप लेवल. और टॉप लेवल है, ये तो मैं स्टार्टिंग ही कह रहा हूँ. टॉप लेवल वाले 300K 400K 500K. नेटफ्लिक्स गूगल आर पेइंग मच हायर देन दैट. अब जब इसके थ्रू जाते हैं ना ये लोग, जो टीसीएस विप्रो इन्फोसिस में, तो यहां से जो लोग जा रहे हैं ना, उनको यहां से बोला तो जाता है कि तुम अमेरिका जा रहे हो, पर वो अमेरिका के छोटे छोटे गांव में डिप्लॉय कर दिए जाते हैं जहां पे उनको मिल रहा होता है 60K 70K 80K. जो अगर ट्रांसलेट कर दो तो 70K मान लो 56 लाख 60 लाख के आसपास सैलरी दिखाई देती है, पर वहां के हिसाब से इज नॉट एनफ. अब वहां के वो छोटे लाइफ, यहाँ से दिख रहा है कि यू लिविंग द अमेरिकन ड्रीम, राइट, यू आर गोइंग देयर लिविंग लैविश लाइफ, पर वहां पे आप एक छोटा सा कमरा ले लेते हो, पैसे बचा रहे हो. आपका पूरा इंटेंशन है कि वहां पे जितने दिन रहे खाना थोड़ा कम खा लेते हैं, ट्रैवल करना बंद कर देते हैं, खुद से सारी साफ सफाई कर लेते हैं. आई जस्ट सेव 2 to 3 years, come back and build a house, buy a car there itself. तो ये 50-60 लाख जो आपकी सैलरी मिलती है वहां पे, वो आप सैन फ्रांसिस्को में रहते हो कि छोटे गांव में? वो आप छोटे गांव में रहते हो, तो एक तो आपको अमेरिका का एक्सपोजर नहीं मिल रहा होता है. आपको लग रहा होता है, यहाँ से लोगों को लग रहा है कि आप अमेरिकन ड्रीम जी रहे हो, पर वहां पे गांव में जाके रह रहे हो, राइट. आप एक ट्रकी बन के वहां के एक छोटे से गांव में रह रहे हो. आप इस सैलरी में अगर आप अफोर्ड करोगे कि मैं पूरी अमेरिका घूमूं, देन यू विल हैव नॉट अ सिंगल पेनी लेफ्ट, राइट. एंड देन यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ अ माइजर. मैं कह रहा हूं, आप अपने दोस्तों को छोड़ के जा रहे हो, अपने रिश्तेदार को छोड़ के जा रहे हो, अपने कंट्री को छोड़ के जा रहे हो, राइट, जहां पे आपने इसलिए किया कि आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए. एंड यू आर गोइंग इन अ स्मॉल टाउन देयर, एक विलेज में, आप डाउन टाउन में रह रहे हो, एक छोटे से विलेज में रह रहे हो, एंड देन यू आर नॉट एंजॉयिंग लाइफ, यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ अ माइजर. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट स्टफ इटसेल्फ? आपको लिंक्डइन में क्या पूछा? तो लिंक्डइन में मेरे 7 राउंड्स हुए थे इंटरव्यू के, राइट, इन विच द डिफरेंट राउंड्स दे वांटेड टू चेक डिफरेंट थिंग्स. क्रेजी. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट 2 राउंड्स वाज ऑल अबाउट, मैं सीनियर पोजीशन के लिए जा रहा था, फिर भी दे वांटेड टू मे कि मैं हैंड्स ऑन कोडिंग कितना कर सकता हूँ, राइट. सो दे आस्क्ड मी द डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम क्वेश्चंस, ऑल द टफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चंस, एंड दैट टू इन द डोमेन जिसमें वो काम करे. फॉर एग्जांपल, लिंक्डइन पे ग्राफ नाम के एक डेटा स्ट्रक्चर पे काफी काम होता है, बिकॉज यू डू अ लॉट ऑफ मल्टी लेवल सर्च, राइट. फॉर एग्जांपल, जैसे आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल ढूंढते हो या किसी और का प्रोफाइल ढूंढते हो, तो आपको पता चलता है कि 2nd डिग्री कनेक्शन है या 3rd डिग्री कनेक्शन है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्शंस, राइट, दैट is being done underlying by a concept called as graph itself. तो मुझे ग्राफ के अराउंड काफी ग्रिल करा गया था. जब 2 राउंड हो जाता है, देन दे आस्क मी कि आप सिस्टम डिजाइन कर. मैं जो आपको क्वेश्चन कह रहा था कि मेनी टाइम्स यू हैव टू गो ऑन द फ्लोर एंड यू डोंट नो बॉस कि इस प्रॉब्लम को किसी ने सॉल्व ही नहीं करा है. देयर इज नो रेडीमेड आंसर टू इट. मैंने किताब में नहीं पढ़ाया गया, मेरे को प्रोफेसर्स ने नहीं बताया, किसी को इंटरनेट पे पता नहीं इसके बारे में. हाउ डू आई सॉल्व इट? तो उसके लिए दे पुट यू सम अननोन सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस. हाउ डू यू रिएक्ट इन दिस? हाउ विल यू डिजाइन इट? हाउ विल यू सॉल्व इट? वो 2-3 राउंड्स उसके होते हैं, वेर यू गो एंड डिस्कस दैट. ठीक है. तीसरा, दे गो डीप डाउन. अब मुझे काफी अच्छा राउंड लगता है लिंक्डइन का, वेर दे विल आस्क यू कि बॉस तुम अपना एक स्ट्रेंथ बताओ या एक यूज केस बताओ जो आपने पिछले कंपनीज में सॉल्व करा है. कम वेल प्रिपेयर्ड, गिव मी इन एडवांस एंड देन आई विल गो ओवर इट एंड यू विल ग्रिल यू. आई विल गिव यू प्रॉपर पीस ऑफ द कोड. माय डेवलपर्स विल सिट विथ यू, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट डज 2 पर्पसेस. वन, इट एक्चुअली ग्रिल्स यू फ्रॉम इनसाइड, यू कैन नॉट फेक इन दैट. और दूसरा, उनके लोगों के साथ बैठ के जब कर रहे होते हो तो टीम को भी पता चलता है कि इसके साथ मैं काम कर पाऊंगा क्या, बिकॉज कल्चर फिट होना इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर दीज काइंड ऑफ कंपनीज. तो वो कल्चर फिट भी चेक कर लेते हैं साथ में, और साथ में देखते हैं कि एज अ टीम हाउ यू आर वर्किंग, और आपने रियल में काम करा है कि नहीं. और जब ये सारी चीजें हो जाती है तो फाइनल आता है मैनेजर राउंड. मैनेजर फिर ये देखता है कि बॉस ये मेरी टीम में फिट होने लायक है कि नहीं. द गुड पॉइंट ऑफ द कंपनीज लाइक लिंक्डइन एंड माइक्रोसॉफ्ट इज, उनकी पूरी टीम को ये डायरेक्शन होता है नए बंदे को हायर करने के पहले कि जो नेक्स्ट बंदा आ रहा है, दैट शुड बी बेटर देन एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टीम. एंड दैट्स हाउ यू improve the bar, right? There's a bar raiser, right? You want that next candidate who is coming should be better. जो आके कुछ सिखा के जाए, राइट. जैसे आपके इस पॉडकास्ट का कि everybody should come and teach something new, people should learn something. I think that's what I like them the most. So एक 7 इंटरव्यूज का करीब मेरे ख्याल से महीने भर ये प्रोसेस चला था मेरा.
but that was very enriching experience. Nice. And that's how got into And Amazon में कैसा experience था? Because I've heard Amazon की hiring is one of the top. Similar, I think जो companies है Amazon, LinkedIn, Google, Uber, इन सब ने अपना बार रेज करके रखा हुआ है. एंड सो अमेजन में जब मैं अप्लाई कर रहा था, दैट वाज अ लिटिल जूनियर पोजीशन दैट टाइम. तो नॉर्मली टेक में क्या होता है, जब आप चालू करते हो 0, 1, 2, तो सबसे ज्यादा फोकस 0, 1, 2, 3 इयर्स में होता है कोडिंग राउंड्स में. डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आपसे पूछेंगे. और ये बड़ी कंपनीज में क्या है, दे डोंट मैटर. जैसे मैंने बोला, अगर वॉलमार्ट को हायर करना है तो उसको जावा डेवलपर चाहिए, तो उसको जावा डेवलपर ही चाहिए. पर अगर अमेजन को हायर करना है या गूगल को हायर करना है, माइक्रोसॉफ्ट को हायर करना है, दे नेवर फोर्स यू कि आपको यही टेक्नोलॉजी जानी है, बिकॉज दे वर्क ऑन ऑलमोस्ट एवरी डेम टेक एंड द टेक कीप्स ऑन चेंजिंग. सो दे डोंट वांट समवन जो कम्स विद द फ्लैग कि मैं जावा डेवलपर हूं और जावा में ही कोड कर पाऊंगा. तो दे आर लुकिंग फॉर द पीपल कि आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैं आज जावा में काम कर रहा था, मैं कल अर्लैंग में करूंगा, परसों C++ में करूंगा, कर को एक नया लैंग्वेज आता है, आई एम ओपन टू लर्न दैट एंड डू इट. वो एक ओपननेस चाहिए होता है. तो गूगल सेज दैट कि बॉस तुम किसी भी लैंग्वेज में आके इंटरव्यू में कोड लिखो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन आई एम फोर्सिंग यू कि तुमको जावा में ही इंटरव्यू देना है. राइट. सो how do they test that? Yeah. So they keep it very open. There's a generic computer science round typically. So in Amazon, I was in the early years. So I'll just complete it. So there are different phases in which the companies judge you. When you're in early career, say like 0 to 3 years of experience, the more focus will be in the coding rounds. Okay. So they will give you a problem statement. Technical knowledge and problem. They will give you a problem and you have to write a code in the language of your choice. और ये ही आपका most of the round cover कर देगा. 4 राउंड हो रहे हैं तो 3 राउंड यही होगा आपका. फाइनल में भी the HR राउंड एंड the manager राउंड. When you grow little deeper, right? तो आपका कोडिंग के 2 राउंड हो जाएंगे और फिर आपके 2 राउंड हो जाएंगे अननोन सिचुएशंस के, सिस्टम डिजाइन राउंड जिसको बोला जाता है. राइट. ताकि वो कोई डिसाइड हो कि बच्चा अब कोड भी कर लेता है एंड देन ही कैन बी इन द सीनियर पोजीशन कि इफ न्यू प्रॉब्लम कम्स अप ही इज एबल टू डिजाइन इट, स्केल इट फॉर द बिलियंस. जब आप थोड़े और सीनियर हो जाते हो तो आपका कोडिंग का राउंड और घट के 1 हो जाता है, बिकॉज यू माइट नॉट बी राइटिंग कोड एवरी डे, बट देन यू हैव टू टेक दोज बिजनेस डिसीजंस, दोज टेक डिसीजंस कि इसको स्केल कैसे करना है. एंड दैट्स वेयर योर सिस्टम डिजाइन राउंड्स कम्स अप. सो व्हेन आई वाज इन अमेजन इंटरव्यूइंग, आई वाज इन दोज इनिशियल राउंड्स जहाँ पे मेरा शायद 4 राउंड कोडिंग का हुआ था. एंड दैट्स वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन दैट यू कैन फिगर इट आउट. एंड दैट्स व्हाई आई से दैट जब आप प्रिपेयर करते हो ना, तो आप शॉर्टकट्स मत ढूंढो. राइट. जब मैं आईटी की तैयारी कर रहा था, एक फिजिक्स के टीचर ने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जब भी बेटा तुम आईटी की एग्जाम की प्रैक्टिस एग्जाम दे रहे हो ना, तो पंखे बंद कर देना अपने रूम की. राइट. मेक श्योर दैट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सिचुएशन. पसीना आ रहा है, उसमें एग्जाम देना, बिकॉज यू डोंट नो किस दिन तुम एग्जाम दे रहे हो, उस दिन उस रूम में अचानक से बिजली चली जाए और तुम्हारा एग्जाम इसलिए खराब हो जाए बिकॉज तुमने हमेशा कंफर्टेबल चेयर कुर्सी पे बैठ के एग्जाम दिया है. तो मेक श्योर यू आर सिटिंग ऑन अनकंफर्टेबल सिचुएशन. मेक श्योर दैट द रूम का एम्बियंस बिल्कुल ही खराब है, ताकि उस टाइम में भी यू आर ट्यून टू. और एग्जाम अगर तुम्हारा 9 से 12 होने वाला है, तो तुम घर पे भी एग्जाम 9 से 12 के बीच में ही दो. ऐसा नहीं कि रात में 12 बजे रात आप दे रहे हो, सो दैट योर बॉडी इज ऑल्सो ट्यून फॉर इट. राइट. सेम थिंग इज हियर एज वेल. राइट. अगर अमेजन आपको क्लियर करना है, अगर आपको गूगल का इंटरव्यू क्लियर करना है, वो देखो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना घर में बैठ के इज अ वेरी इजी थिंग. राइट. मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और अपने रूम में अपने सोफा पे बैठा हूं, बस चिल कर रहा हूं, एंड इफ आई हैव टू राइट, मेरा ब्रेन 200% सॉल्व करेगा. पर सेम वे अगर मैं इंटरव्यू में बैठा हूं, लेट्स से दैट राज यू आर फ्रॉम फेसबुक एंड आई एम सिटिंग हियर एंड यू थ्रू मी अ क्वेश्चन, इस टाइम पे 4 चीजें मेरे दिमाग में चल रही है. मेरा होगा कि नहीं होगा, अगर मैं गलत कर दूंगा तो मेरा इंटरव्यू का चांस चला गया. वो मुझे सामने जज कर रहा है, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग दैट प्रेशर कि वो क्या कर रहा है. एंड इट्स वेरी टफ सिचुएशन. अमेजन इज अ बिग कंपनी, आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट. मुझे लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली हुई है. सो सेम प्रॉब्लम व्हिच आई वुड क्रैक मच इजीली जब मैं घर में बैठा हुआ हूँ, इस प्रॉब्लम को अभी क्रैक करने के मेरी एंड फॉर दैट आई हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट काइंड ऑफ सिचुएशन विच कैन नॉट हैपन अगर मैं एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ सिर्फ, विच कैन नॉट हैपन मैं कंफर्ट में सारी चीजें कर रहा हूँ. राइट. एंड दैट्स द डिफिकल्टी. इसी वजह से द प्रॉब्लम इज, अमेजन को अगर एक बंदे को हायर करना होता है तो शायद उसके लिए 500 लोगों की इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद एक बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जाता है. टॉप पे करते हैं, नो डाउट, बट देन दीज पीपल डिजर्व इट बिकॉज उनको क्रैक करना आ गया है. ठीक है ना. सो दैट्स हाउ तो मेरा जो पूरा राउंड था वो 4 राउंड था, फुली ग्रिल्ड, जहाँ पे उन्होंने वो सारे नए नए क्वेश्चन जो शायद मैंने कभी देखे नहीं थे, बट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि आई हैव वर्कड हार्ड. I have cracked that code of cracking those questions in the real time, and I was able to do it.